ਹਮਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੜਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾ ਜੋ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बड़ी विशाल संगत लैके वो हुण सानू मिलना आउंदे ने। संगतां ने फरमाया जी सानू तो देखते नहीं, महाराज कहते तुहानू द्वारां च थोड़ा देखने हो तो असीं तुहानू दस्सण दे, दर्शन करने तो बार बार हो। अपने दरबार तो जिन्ना कोई गुरुद्वारा कंध साहब है जिथे गुरु नानक साहब विआहण आए आ, डेरा साहब ला लो जिथे फेरे होए आ, बस इन्ना कही बाहर खड़े होए आ जनाब। 10वें पातशाह वेख्या भी धन नाल भीखम शाह वाकई अंतरजामी ने, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੋ ਜੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਾਪ ਸਰ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ सब की गठरी में लाल। वे किसी नूं भी जन्म ताकत करके भुखा नंगा नहीं पैदा किया, किसी नूं जन्म ताकत करके नीवा नहीं पैदा किया, किसी नूं जन्म ताकत करके माड़ा नहीं पैदा किया। क्यों भी सारा ब्रह्मंड जो तो दुनिया बनी है माता के गर्भ चो इको जगह तो सारा संसार पैदा हो गया। भीखा भूखा को नहीं, सब की गठरी में लाल। ये शरीर रूपी गठरी है, लाल रूपी आत्मा का प्रकाश, रूह का प्रकाश, बेहद वाला मालक सारिਆਂ 'ਚ मौजूद है। ਉਹਨੂੰ कोई छोटा ਵੱਡਾ नहीं कर सकता, ताकत सारिਆਂ ਦੇ शरीर 'ਚ मौजूद है। लेकिन ये जिहड़ी हुण आत्मा का खजाना है, रूह का प्रकाश, बेहद वाला मालक जिहड़ा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये चोरां 'ਚ भी ਉਹੀ है, प्रकाश ਉਹੀ है, चोरां 'ਚ भी, ठगां 'ਚ भी है, डकैतां 'ਚ भी है। कुकड़म बंदे ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਜਨਮ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी में लाल, इसकी गिरा खोल नहीं जानते। गिरा कहते गंढ नूं, जिहड़ी अज्ञानता के परदे की गंढ बजी हुई है। मानस चोला की पावर है, की ताकत है, की शक्ति है, कौन है, किड्डा वड्डा जन्म है, एडा उच्चा कोई जन्म नहीं हैगा सारे संसार। तो गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहब से फरमाया, सहस 18 कहन कतेबा असलू एको धांत। एडे वड्डी धांत, एडा वड्डा कोई जन्म ही है नहीं सारे सृष्टि दे विच। साडे बजुर्ग बाबा चरण शाह राय सांसी वाले मिसाल देंदे हुंदे सन भी गुरु नानक पातशाह ने एवं नहीं एड्डी वड्डी सारे ब्रह्मंड तो उच्ची मिसाल दी है। 18 प्राण, सहस 18 कहन कतेबा। 18 प्राण, 6 शास्त्र, 4 वेद, रामायण, गीता, जोग विशिष्ट, जबूर, त्रेत, अंजील, कुरान मजीद और गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक पातशाह ने सारे ग्रंथों का एको ही फरमान है। की फरमान है? सहस 18 कहन कतेबा असलू एको धांत। भी जिन्ना सारा जहान है ये भी धांतां दा बनिया। जिन्नियां कोठियां, बंगले, किले, महल, खजाने, पदार्थ, माया, सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, तांबा, कांसी, ये धांतां ने। इन्हां तुसीं 10 बार तोड़ो फिर बनाओ, 20 सारी उम्र तोड़ी जाओ, बनाई जाओ, ये बन सकदी। इन्हां धांतां दे हेरा फेरी, चतुराई, चलाकी, दिमाग, अकल, सियाणप, साइंस काम कर सकदी। पर असलू एको धांत, जिहड़ी असल एक धांत कह के प्रकार है गुरु नानक पातशाह ने, वो तोड़ के दोबारा नहीं बनाई जा सकती, रोब नाल नहीं पैदा की जा सकती। कोई हेरा फेरी, चतुराई, चलाकी, सियाणप उस टाइम उत्ते किसी दी कम नहीं करती। 100 सियाणपा लख होण पर एक ना चले नाल, उस टाइम ते कोई सियाणप नहीं कम करती। वो किहड़ी धांत है जिहड़ी महाराज ने इस इंसान नूं 84 लाख हज़ार जूना चों कढ के ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ इंसान नूं अनायत होया, सारा संसार ते धांतां दा बनिया। लेकिन ये जिहड़ी है सब धांतां तो उपर दी धांत है। ये मानस चोले नूं कहा असल एक धांत। साडे बजुर्ग दी मिसाल दिंदे हुंदे सन। ये कोई 10-20 हज़ार देशां दी गल नहीं कर रहे, सारे ब्रह्मंड दे शरीरां दी गल हो रही। कि कोई भी इंसान है मानस चोले दी धांत है। इस धांत नालों
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਕੰਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਧਾਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਧਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜੇ। सारे हिंदुस्तान के ना कोई ऐसा डॉक्टर है, ना कोई ऐसा हॉस्पिटल है, ना ऐसा कोई कारखाना जिथे इहो जे पोटे दोबारा लगन। बाहरले देशों च अमरीका, अफ्रीका, रूस, जापान, कनेडा, इंग्लैंड च जाके सर्जरी करा सकता, वधिया तो वधिया, पता नहीं लगेगा, लेकिन है नकली। हीरे चांदी जवाहरातां दे भी पोटे घट के लग सकते हैं। सत्तां बादशाह जिहड़े लाल हुंदे आ उन्हां दे भी घट के पोटे लग सकते हैं, लेकिन ऐसी धान का पोटा तुहानूं दोबारा नहीं मिलेगा जिहो जिहा तुहाडा अंग पोटा पहिलों सी। देखो मानस चोला की पावर है, की ताकत है, की शक्ति है, कौन है कि जिहदे शरीर दे विचों इन्ने के अंग की मिसाल दिती है भी समाना तक तुसीं माया भी ला दो तां भी नहीं कोई ऐसी धान का दोबारा पोटा ला सकदा। ते बाकी दा साडा जिहड़ा वजूद है मानस देह है, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ ਮਾਨਸ ਚੋਲੇ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਏ ਵਾਸ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म ना। काया अंदर हरमंदर साजा, घर में घर दखलावे मेरा सतगुर पुरख सजा। तो इस करके ये मानस चोला जड़ा है ये बेहद वाले का घर है। हाँ क्यों? फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर गिरती है। तौकीर कहते मरतबे में, मैनू फरिश्ते का उहदा ना दे, मेरा मरतबा घट जाता। फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर गिरती है, मैं मसजूदे मलायक हूँ। मलायक मसजूद मैंने सजदा करना, जिन्हों मलायक फरिश्ते मत्था टेकते हैं, मैं मसजूदे मलायक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दे। इंसान का एडा वड्डा मरतबा। तो प्यारो ये मानस चोला जड़ा है ये कोई छोटा जिहा जन्म नहीं। तो इस करके ये इक्को दा घर है, सिर तो लैके पैरों तक, कोई दो दा घर नहीं। गुरु रविदास जी गुरबाणी च फरमाते हैं, जब हम होते हैं तब तू ना ही, जब जदों तक इंसान होना हस्ती हौमे कायम है। तो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया एक लाजम बात अदब दी है। सानू बात जिन्हां ने परमेश्वर नूं पाउणा, अदब नीवा होना बहुत जरूरी है। एक लाजम बात अदब दी है, सानू बात मलूमी सब दी है। हर विच सूरत रब दी है, किते भी छोटी वड्डी ताकत है, सारे एक जैसे। हर च सूरत रब दी है, पर किते याहर है, किते छुपदी है। जेडे प्रगटां नूं मिले ने वो प्रगट हो गए ने, नहीं तो छुपी दी छुपी, सुता दा सुता, गां ही बंदा लंघ गया जागे ही। ताकत सारे च मौजूद है। दुध दे विच घ्यो है, बाहर नहीं। पर जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ कुछ भी नहीं निकलदा जब तक जाग नहीं लगे। जनाब हजूर बाबा जोतरी शाह सरकार फरमाते हैं, अव्वल दूसरी तीसरी लंघ आया मंजिल, चौथी मंजिल ते जाके बोलिया मैं, शरीयत तरीकत हकीकत और मार्फत। 4 मंजिला ने, 3 दर्जे ने, 7 मरतबे। तो जनाब फरमाते हैं, अव्वल दूसरी तीसरी लंघ आया मंजिल, चौथी मंजिल ते जाके बोलिया मैं, बिना वाकबो वाकबी कौन कढे, चाबी ला के जंदरा खोलिया मैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं गुजरता, 2 चीज़ां ने, एक थर्टिकल हुंदा पढ़ी जाना पढ़ी जाना पढ़ी जाना, जब तक लेकिन वो काम नहीं करना। प्रैक्टिकल की हुंदा उहदे ते गुजर जाना। जो महाराज ने कहा गुरबाणी में, जो महापुरखा ने कहा वो काम करना। देखो साडे बजुर्ग फरमाउंदे रहे भी खंड खंड बंदा सारा महीना बह के रात दिन करी जे, मुँह मिठा करी नहीं होएगा। फक्का मारे उसे वेले ही खंड का मूँह च उसे वेले मिठा हो जाए। निम 6 महीने बंदा कही जे, मूँह कौड़ा नहीं होएगा कहण नाल। तो 5-7 पत्ते तुसीं पा के वेखो, उसे वेले मूँह कौड़ा हो जाए। वो प्रैक्टिकल जो महापुरख जो बजुर्ग जो गुरबाणी फरमाउण डई है, वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं गुजरते उत्थे पहुँचते नहीं।
हरे गुरबाणी च फरमाया पढ़ पढ़ गड्डी लदीए भर भर पाइए खात वे खूहां दे खूह पढ़ पढ़ के ते ही खात जड़े आ खाते जड़े पढ़ पढ़ के ते खूहां दे खूह पढ़ लिए जेते पढ़िए बरस बरस सालां दे साल जेते पढ़िए मास महीनों के महीने जेते पढ़िए आरजा सारी उम्र ही पढ़ते रहिए जेते पढ़िए सास सवास वासना ही पढ़ते रहिए नानक लेखे एक गल इको गल है जिन्हें लेखे च ला देना होर हौमै झखना झाग जिथे हौमे आ गई है मैं आ गई है खुदी आ गई है वो सारा ही सब कोई खुद हो पर्दा कादा है परमेश्वर ने कोई पर्दा नहीं पाया ਉਹਦਾ जलवा यार ही है पर्दा कादा सिर्फ है जो साडे अंदर सिर्फ मैं दा हौमे दा हंकार बाबा बुले शहर सुनाते हैं मक्के गया गल मुकदी नहीं हो भावें 100 जुम्मा पढ़ाइए गंगा गया गल मुकदी नहीं हो भावें 100 गोते खाइए गया गया गल मुकदी नहीं हो भावें 100 पिंड पढ़ाइए बुले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैं दिलों मकाई बाबा ज्योति शाह फरमाते हैं अव्वल दूसरी तीसरी लंघ आया मंजिल चौथी मंजिल ते जाके बोलिया मैं बिना वाकबों वाक भी कौन कढे जब तक प्रैक्टिकल नहीं गुजरना बिना वाकबों वाक भी कौन कढे चाबी ला के जंदरा खोलिया होई तन अपने दी खबर मैनू वजूद दी तलावत हो जो अपने वजूद की तलावत करेगा अपने मूल नूं पछानेगा इनू कहंदे जींदे जी मर जा गुम अपने आप विच हो जा तू